Hello, good evening, namaste. So I'm back. टाइनी टेल्स ट्यूसडे है आज, 5:30 बज चुके हैं. अपना चाय का कप ले आइए. आई कैन सी पीपल ज्वाइनिंग इन. सो हमने ये टाइनी टेल्स ट्यूसडे स्टार्ट किया था. आई थिंक टुडे इज द दिस इज द फोर्थ वीक. ओके. और टाइनी टेल्स का पर्पस ये है कि एक छोटी सी कहानी, क्योंकि कहानियाँ हमें शुरू से हम कहानियाँ सुनते आए हैं, हमें कहानियाँ इंस्पायर करती है और हम कहानियों से जो मैसेज हमें मिलता है वो डायरेक्टली बात करने में मज़ा ही नहीं आता है ना. सो मैंने सोचा कि बिकॉज आई लव स्टोरीज एंड आई नो पीपल हु लव स्टोरीज, सो आई थॉट दैट स्टोरीज आर द बेस्ट वे टू कनेक्ट. तो इसलिए टाइनी टेल्स ट्यूसडेज स्टार्ट हुआ. टाइनी टेल्स ट्यूसडेज में हम एक स्टोरी करते हैं और उसके साथ हम बहुत सारी बातें करते हैं. ठीक है. तो पर्पज़ ये है कि कनेक्शन बने. पर्पज़ ये है कि हम कुछ अच्छी बातों का एक्सचेंज करें. आई लर्न फ्रॉम यू, यू लर्न फ्रॉम मी, और स्टोरी के थ्रू हम कनेक्शन बिल्डअप करें. तो आज की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है. आप सबको पता है कि मैं सेल्फ लव कोच हूँ. मैं सेल्फ लव को बहुत प्रमोट कर रही हूँ क्योंकि सेल्फ लव ने मेरी ज़िंदगी को बदला है और सेल्फ लव ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदला है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं. सेल्फ लव के बारे में कॉन्सेप्ट जो है ना वो हम बचपन में सीख नहीं पाते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट सेल्फ लव इज़. मैं भी अवेयर नहीं थी. But I have seen the life without self-love and I am living the life with self-love, and I know there is a sea change. There is a huge transformation. Self-love जब नहीं होता है तो you are not able to say no. You are not able to set boundaries. आप अपने आप को प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में सबसे पीछे रखते हो. सबको इम्पोर्टेंस देना चाहते हो सिवाय अपने. You have a hard time saying no. You do not know how to take a stand for yourself and how to voice up for yourself. तो आपको कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, आप रिलेशनशिप्स में पर्टिकुलरली आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, बट आपको ईजी नहीं लगता है टू स्टैंड अप एंड कॉन्फ्रंट दैट पर्सन. There are several reasons to this, because you don't want to sound rude and you fear that the relationship may spoil up. But the core reason when you are not able to love yourself is the belief that I am not good enough. Okay? इस belief से हमारी मुलाकात खैर होती है, एक process है जो follow करके होती है, आसानी से नहीं समझ आता है. But I think that is the topic that needs a lot of longer discussions. आज तो हम tiny tales की बात करेंगे. So I'm waiting for a few more people to join in. अगर आप मुझे ठीक से देख सकते हैं, सुन सकते हैं तो please pass a comment and let me know that everything is okay, the video is fine and the audio is fine. और thank you for joining in everyone. I can see Parigha, Kavya, Jina, Radhika, Nishtha, Abhi. Hi Abhi. Seeing you after long. Mansi, Poonam, Vineet, Kanchan. Glad you all joined in. Thank you for joining in. I can see that stories में सबका interest है and I choose to believe कि जब मैं story सुनाती हूँ तो आप सबको अच्छा लगता है, मज़ा आता है. That's my way of giving a pat on my back and kind of giving some love to myself. Good to see you, Kanchan. Good to see you too. आपको एक बेस बता दूं कि आज की कहानी जो है ना वो मेरी ही कहानी है और मेरी बहुत सारी कहानियाँ हैं. तो ये जो छोटी सी कहानी है दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. इसमें ये मैनिफेस्टेशन, जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी विद मैनिफेस्टेशन, जब मैं बहुत क्यूरियस थी, मैं पढ़ रही थी मैनिफेस्टेशंस के बारे में, बट पहली बार जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया विद मैनिफेस्टेशन प्रोसेस तो ये कहानी उसके बारे में है. ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट निष्ठा एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. तो मैनिफेस्टेशन के साथ जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, ये वो वाला फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है मेरा जो मैंने मैनिफेस्टेशन के साथ किया. वो आज आपको सुनाऊंगी. हाँ जी कंचन. तो आई एम कीन कि सम मोर पीपल मे जॉइन इन, सो थोड़ा सा और वेट करेंगे. मीनवाइल
आप बताओ कि आपके लिए, ओके, लेट मी पुट अप दिस क्वेश्चन. How much do you love yourself on a scale of 10? Write into the chat box, comments में बताओ कि give yourself a number. 10 is best self love. आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने आप से. And 1 is very less amount of self love. How do you rate it? There are no wrong answers. How do you rate it on your scale of 10? How much do you love yourself? I can see Namita has also joined in. So, how much do you love yourself on a scale of 10? Kanchan says 5. 10 is the best love and 1 is the least love. Batao? Hi Namita. How much do you love yourself on a scale of 10? And I'm waiting for the answers. Namita says 7. Awesome. Nice. Nishtha 5 to 6. Okay. All right. अब इसका एक एक्सटेंशन दे रही हूँ बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर मोर पीपल टू ज्वाइन इन बिफोर आई स्टार्ट माई स्टोरी. तो इसका एक एक्सटेंशन अब आपको लिखना है या सोचना है इस बारे में. वॉट शुड हैपन फॉर यू सो यू नो दैट यू लव योर सेल्फ 10 on 10. क्या होना चाहिए जिससे कि आपका जो लव सेल्फ लव स्केल है, सेल्फ लव नंबर है, सेल्फ लव स्कोर है, वो 10 on 10 हो जाए. वॉट कुड दैट बी? थिंक अबाउट इट एंड राइट इट डाउन. ठीक है. आई होप दिस एक्सरसाइज हेल्प्ड यू बिकॉज बहुत लोगों को सेल्फ लव के बारे में पता नहीं होता है. ये भी नहीं पता होता है कि हम सेल्फ लव कितना करते हैं अपने आप से, और ये भी नहीं पता होता है कि कैसे सेल्फ लव को अपनी लाइफ में जगह देनी है और इम्पॉर्टेंट क्यों है सेल्फ लव. राइट. सो आई एम टॉकिंग टू कीप माई सेल्फ काम इन एवरी सिचुएशन. कंचन सेज okay, if that is self love for you, all right. So this sentence gives us a goal to work on. If you want self love to be 10 on 10 in your life, then Kanchan needs to learn how to keep herself calm in every situation. And it can be different for different people. There are no right answers, there are no wrong answers. Calm me is best me, I feel. All right, okay, great, Kanchan. Good. I hope you got some clarity out of this exercise. Okay, and now if you give me permission, I am ready to share my story. How many of you all are keen to know my manifestation story? And somebody asked a question on manifestation also. Yeah, Kanchan asked, please elaborate what exactly we refer here with manifestation. All right. So manifestation is simply, ये मैंने सोचा कि मेरी लाइफ में ये होना चाहिए और ये हो गया. That's manifestation. Okay. So here I just get a desire that, let's say I want a diamond ring. Okay, I love diamond rings, by the way. So here I get a desire that I want a diamond ring for myself, and I get the diamond ring. कहाँ, कैसे, कौन लाया, अपने आप या किसी ने गिफ्ट किया, वो हमारा एजेंडा नहीं है. मैनिफेस्टेशन मीन्स हियर आई हैव अ डिजायर एंड आई गेट इट. दैट्स मैनिफेस्टेशन. सो वी से दैट आई मैनिफेस्टेड माई डिजायर. ओके, सो दैट्स मैनिफेस्टेशन. एंड देर इज अ लॉ based on which we manifest whatever we do, and the law is law of attraction. I hope that answers your question, Kanchan. Law of attraction के बारे में, law of attraction बहुत ज़्यादा popular हो गया with the book Secret, The Secret by Rhonda Byrne. If you have not read about this or heard about this, go ahead and read this book. It's an amazing compilation of a lot of proponents of the law of attraction. So Bob Proctor, Louis Hay, and there are several more. I don't remember the names now, but बहुत लोगों ने अपने अपना विजन, अपना अपना अंडरस्टैंडिंग दिया है about the law of attraction, and it's a great book. Okay, so if that is clear what manifestation means and what the law of attraction is about, now let me start with my story. Give me a thumbs up if you want to hear my story. Come on, there are a lot of people now. Give me a lots of thumbs up. Give me some energy.
नहीं तो मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ अपने स्क्रीन से बात कर रही हूँ. ठीक है. If you want to listen to my story about manifestation, give me a good thumbs up. Thank you, Mansi. Thank you, Kanchan. Vinny. Nice. Okay, now I can go ahead and share my story. So, as I told you, manifestation is about having a desire and being able to manifest it. Okay. Nani ki kahani also joined in. Interesting name, Nani ki kahani. Hello and welcome. Thank you, Nishtha. Thank you, everyone, for your energy. So this was about 12 years back. 2011. How many years back? 12 years, nearly 12 years back. At that time, you know, I was also teaching leadership skills to the kids and tweens. So young adults जो adulthood के बिल्कुल वर्ज पे होते हैं, जो adolescents में आने वाले होते हैं, उनको मैं सिखाती थी leadership skills. तो एक बार मुझे अचानक से फ़ोन आया. इट वॉज अराउंड अप्रैल, जब बच्चों की हॉलीडेज अभी कुछ टाइम बाद शुरू होंगी. सो अप्रैल में आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई क्लाइंट्स. उन्होंने मुझे कहा कि भारती, यू आर डूइंग सच अ गुड जॉब व्हेन यू आर टीचिंग लीडरशिप स्किल्स टू किड्स, तो व्हाई डोंट यू प्लान अ समर कैंप, बिकॉज समर वेकेशंस आने वाली है, तो आप समर कैंप बना लो बच्चों के लिए एंड जस्ट टीच देम इन अ फन लर्न वे. तो मैंने उनकी बात सुन के कहा कि हाँ, दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, लेट मी जस्ट गिव इट अ डीपर थॉट एंड आई विल गेट बैक टू यू. ना मेरा ना हमेशा से एक पैटर्न रहा है कि इफ समथिंग इज कमिंग टू मी एज एन अपॉर्चुनिटी, एज एन आइडिया, एज अ सिचुएशन, आई डू नॉट रेजिस्ट इट. मैं उसको ना नहीं बोलती हूँ. ठीक है, स्ट्रेट अवे ये तो हो ही नहीं सकता, ये मैं नहीं बोलती हूँ. दिस इज माई नेचर. तो मैंने उनको कहा कि चलो ठीक है, लेट मी गिव इट अ डीपर थॉट एंड आई विल गेट बैक टू यू. तो मैंने सारा दिन बैठ के सोचा कि ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, बट होता है ना सेल्फ डाउट्स, क्योंकि सेल्फ लव धीरे धीरे आया था. ओके, सो उस समय सेल्फ डाउट्स थे कि अच्छा, समर कैंप जैसी चीज प्लान करने के लिए तो पता नहीं बच्चे आएंगे नहीं आएंगे. तो मैंने सोचा एक ट्रायल लेते हैं. सो एट दैट टाइम वी डिड नॉट हैव दीज नाइस टच फोन, स्मार्टफोन्स नहीं थे. छोटा फोन था मेरे पास, नोकिया का, द बटन प्रेस कीपैड वाला, जो क्वार्टी कीपैड बोलते हैं उसको जिसको. ठीक है, सो उसमें एसएमएसेस जाते थे, देयर वाज नो व्हाट्सएप. तो एसएमएस हम 100 पीपल को कर सकते थे. दिस वाज द लिमिट फॉर द डे. आई हैड अबाउट 1200 पीपल इन माई कॉन्टैक्ट लिस्ट. और मैंने सोचा कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट मी चेक द रिस्पॉन्सेज, इंटरेस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स. तो मैंने मैसेज बनाया, कुछ एक छोटा सा अच्छा सा मैसेज बनाया अबाउट द अपकमिंग समर कैम्प, दैट दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग, सो लेट मी नो योर इंटरेस्ट. सो मुझे कुछ 10-12 लोगों का रिस्पॉन्स बैक आया. दे वर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट इट एंड दैट गेव मी अ सिग्नल कि ओ, दिस लुक्स लाइक इट्स वर्किंग. तो मैंने कहा, मैंने फिर उन पेरेंट को जिन क्लाइंट का फोन आया था उनको कॉल बैक किया. मैंने कहा यस, आई एम गोइंग अहेड विद इट, सो आई विल डू अ डीपर प्लानिंग, लेट मी गेट स्टफ रेडी एंड देन आई विल इन्फॉर्म यू. अब मैंने ये तैयारी तो एक तरफ शुरू कर दी विद एन इंटेंशन के 10 बच्चे आ जाएंगे तो वी आर गोइंग अहेड विद द समर कैंप. मतलब 10 बच्चे तो आ ही जाएंगे ऐसा मुझे लगा था, बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सेज दैट आई रिसीव्ड. सो और उस समय मैं एक बुक पढ़ रही थी, द मंक हु सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा. अमेजिंग, वेरी सिंपल बुक बट वेरी एंगेजिंग बुक, वेरी इंटरेस्टिंग. और उस समय मैंने उसके पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बस सुना होना था, बट बहुत डीपली स्टेप बाय स्टेप नहीं समझा था कि इसको करते कैसे हैं. सो विद दैट बुक आई वॉज ऑल्सो लर्निंग कि हाउ डू वी इम्प्लीमेंट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हाउ डू वी मैनिफेस्ट. तो उसमें प्रॉपर स्टेप्स दिए हुए थे. अब मुझे एक आइडिया और आ गया कि एज इट इज, यू नो, दिस इज अ न्यू थिंग दैट्स गोइंग ऑन, सो लेट मी ऑल्सो पुट दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोसेस टू टेस्ट फॉर माई सेल्फ. सो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स मैंने पहले किए थे, बहुत छोटे मिनी एक्सपेरिमेंट्स. जैसे उसमें कुछ एग्जाम्पल्स ये थे कि ओके, थिंक अबाउट अ पर्पल कलर कार दैट यू वांट टू सी, hold on to that intention and you will see a purple car. तो हाँ, मैंने देखी purple car. Then there was also another example कि when you're going to a very heavy place where there is least chance for you to have a parking space,
तो मैं रजौरी मार्केट में, दिल्ली में पता ही है सबको कि रजौरी मार्केट में पार्किंग इज़ अ बिग ट्रबल। तो मैंने उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट किया कि मैं अगर वहाँ जा रही हूँ रजौरी मार्केट, तो मुझे एग्जैक्टली वहीं पे जगह मिलेगी जहाँ मुझे चाहिए। सो दिस वॉज द डिज़ायर आई बिल्ड अप एंड आई वर्कड ऑन इट एंड इट मैनिफेस्टेड। सो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए थे, बट दिस वन वॉज बिगर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ क्लब करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो मैंने सीखा है, जो मेथड्स, उसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये दिस थॉट वॉज रियली एक्साइटिंग फॉर मी। मैंने कहा चलो करते हैं। अब उसमें एक चीज़ मेंशन थी कि आप जब अपना गोल सेट करते हो तो गोल को थोड़ा सा स्ट्रेच करो, बड़ा गोल बनाओ। जैसे मैंने बनाया था 10 बच्चों का, जो मुझे लगता था हाँ कंफर्टेबल है, 10 बच्चे आ जाएंगे, हो जाएगा। तो उसमें ये था कि स्ट्रेच योर गोल अ बिट सो दैट इट पिंचेस यू, इट एक्साइट्स यू, एंड so it's a beautiful sentence. The goal should excite you a little and also make you feel scared. ठीक है, तो मैंने वैसा सा गोल बनाया कि चलो 10 नहीं, अब तो हमें 25 किड्स चाहिए अपने समर कैंप बैच में, फर्स्ट बैच में। तो मैंने इस गोल को अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द बुक मैंने लिख दिया, एक गोल स्टेटमेंट में फॉर्म कर दिया इन द प्रेजेंट टेंस। ओके, सो वो मेरा गोल स्टेटमेंट बन गया। अब अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द बुक आई स्टार्टेड फॉलोइंग द प्रोसेस, एंड द प्रोसेस वाज गोल स्टेटमेंट रीड करना है हर रोज सेवरल टाइम्स इन द डे, विजुअलाइज करना है अपने गोल को कि ये हो चुका है। और थर्ड था कि एफर्मेशंस, सो एफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में अबाउट द गोल, वो रिपीट करना है दिन में 2-3 बार। और देन यू हैव टू फील द फीलिंग एज इफ दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड। दिस वॉज द टफेस्ट, यू नो, कि अभी तो हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम तो कर रहे हैं, देर इज नो रेफरेंस बैक, देर इज नो एक्सपीरियंस, और इसको कैसे करेंगे। तो वो फीलिंग को लाना थोड़ा मुश्किल था, बट आई जस्ट फॉलोड द प्रोसेस टू द टी। अब ये मैंने शुरू किया। देर आर 4 weeks टू गो फॉर द समर कैंप टू बिगिन। अब 4 weeks में मुझे सब काम करने हैं। तो मैंने एक तरफ एक्शन लेना होता है और एक तरफ ये मैनिफेस्टेशन स्टेप्स करने होते हैं। तो मैंने एक्शन भी लेना शुरू कर दिया, तैयारी शुरू कर दी, पूरा करिकुलम डिजाइन किया, क्या क्या करवाना है बच्चों को, week 1, week 2, week 3, week 4, इसके अकॉर्डिंगली आई स्टार्टेड डूइंग द things that were needed. On the other side, I was following the manifestation steps, everyday visualizing, everyday affirmations, everyday goal statement. अब एक सेकेंड वीक जब स्टार्ट हुआ, सो दिस द फर्स्ट वीक वेंट ऑन, आई स्टार्टेड मैसेजिंग माई कॉन्टैक्ट लिस्ट अबाउट द समर कैंप विद द डिटेल्स, विद द प्राइस, विद द डेट एंड टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग। सो फर्स्ट वीक गेट्स ओवर आउट ऑफ द 4 weeks। फर्स्ट वीक के एंड में देर आर ओनली 5 inquiries एंड 0 registrations, 0 पेड registrations। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये थॉट आने लगा कि भाई ये मैंने कुछ अनडिजायरेबल, मतलब अनरीजनेबल गोल तो नहीं बना दिया, ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बट आई वॉज ऑन फॉर द एक्सपेरिमेंट। आई सेड दैट आई हैव नथिंग टू लूज, तो ये तो कर ही लेते हैं, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। अब सेकेंड वीक स्टार्ट हुआ, फिर मैंने इंस्ट्रक्शंस में पढ़ा कि यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द गोल। So, for example, the example that was given in the book was that if you are planning to buy a Mercedes car, to manifest a Mercedes car, you have to make space for the Mercedes car in your garage. अगर आपके garage में जगह नहीं है तो manifest नहीं होगा, because you are sending a message to the universe that I'm not ready for it. Now, for me to be ready for my goal, I had to prepare a summer camp kit for 25 kids, क्योंकि मेरा गोल क्या था, 25 kids। तो अब मुझे वो सामान खरीदना था, अपनी किट बनानी थी, विच वॉज एन इन्वेस्टमेंट। विद अ लॉजिकल माइंड पीपल वुड ओनली सजेस्ट कि अरे अभी आने तो दो बच्चों को, उसके बाद तुम तैयारी करना, सामान तो 2 दिन में खरीदा जा सकता है। बट सिंस आई वॉज फॉलोइंग द प्रोसेस एंड आई वॉन्टेड टू फॉलो द प्रोसेस टू द टी, आई वेंट अहेड, आई परचेज्ड द स्टफ, द स्टेशनरी, द ड्रॉइंग कॉपी, द मैट्स, द स्टेशनरी, everything that was required for the summer camp into 25. Okay, there are 0 paid registrations and there are only 5 interests so far. I did that. I continued my visualization, I continued my affirmations, I continued reading the goal statement, holding on to the feeling as if it has already happened, fully excited, thrilled, joyful, visualization, ma'am, putting in all the details, everything.
और बहुत अच्छे से एंजॉय करते करते मैंने ये किया. सेकेंड वीक गॉन, 0 paid registrations and about 12 enquiries. Not really encouraging, right? आपको मजा आ रहा है तो एक बार मुझे thumbs up दो और बोलो ऐसे, give me this emoji that you're enjoying it. Come on, tell me if you're enjoying it. Give me this emoji that you're enjoying it. Otherwise, I'll not tell you the further story. It's really exciting. Let me tell you that. If you're liking it, tell it to me. Let me know about it. Are you liking it? I can see a heart coming. Okay. Okay. If you're liking the story only, then I'll continue. Otherwise, I won't. ठीक है? बताओ, आपको मजा आ रहा है स्टोरी में? Okay. So with that, I'll move on. Now, thank you everyone for your responses. 2 weeks निकल चुके हैं. The progress is not really satisfying. Now what I have to do, I have to really gear up the game. तो मैंने visualize करना double कर दिया. 2 times I would sit in this room and visualize that there are 25 kids in the class. I'm really not able to handle them because there's so much to do with them. I need a help. So मैंने hire की help अब instantly मैंने किसी से help मांगी और फिर हम उस तरह से करें. So visualization को deep किया, affirmations को बार बार repeat करना शुरू किया and I did that. 3rd week goes off. There are 3 paid registrations and there are about 18 enquiries. अभी भी 25 से तो बहुत दूर है ये. ठीक है ना? 25 का desire है, 25 का goal है, but there are only 3 paid registrations. Now the logical mind is tick-tocking and telling me कि भाई साहब ये नहीं हो सकता है तो तुम just give up. And I would tell my logical mind कि shut up and get lost. I'm not going to give up. I am doing an experiment. तो एक्सपेरिमेंट तो कंप्लीट करना बनता है ना. एक्सपेरिमेंट को बीच में थोड़ी छोड़ेंगे. मैंने कहा चलो करते हैं. वन पार्ट ऑफ मी वॉज रियली गेटिंग डिसअपॉइंटेड कि ये कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, बट अनदर पार्ट ऑफ मी वॉज रियली बिल्डिंग अपॉन इट कि नहीं ये तो मुझे कंप्लीट करना है. नाउ द 4th week goes on. I am up with my manifestation process. I'm doing all the things that were required. And moving towards the end of the week, it's Saturday. There are 3 paid registrations and lots of inquiries. So मैंने inquiries के लिए ना एक डायरी बनाई हुई थी, handwritten. I would write all the names and numbers of the people who were calling me up to inquire. So वो लिस्ट मेरी बड़ी होती जा रही थी. 20, 22, 25 inquiries हैं. और आपको पता है inquiries का आना does not equal to registrations. About 5 to 7% लोग show up करते हैं जिन्होंने inquire किया. So अगर 25 इंक्वायरीज आई थी तो इसमें से कितने लोग आएंगे? हार्डली 2-3, राइट? सो इट वॉजंट रियली एनकरेजिंग, बट आई हेल्ड माई सेल्फ अप. नाउ संडे स्टार्ट्स. संडे को फोन बजना शुरू हो गया सुबह से कि भारती मैम, वी हैव हर्ड दैट यू आर होल्डिंग अप अ समर कैंप. आई सेड यस, सो गिव मी द डिटेल्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन. नाउ फिर भी अब कोई पेड रजिस्ट्रेशन तो आएंगे नहीं क्योंकि पेटीएम तो था ही नहीं ना. ऑनलाइन ट्रांसफर्स ये सब कुछ कॉमन नहीं था उस टाइम पे. मोस्ट ऑफ द पीपल वुड ओनली टेल मी कि वील कम टुमारो एंड वील पे, एंड ऑल दैट आई वुड से वाज ओके, क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं थी. नाउ वी आर इन अ मूवी. 5:30 PM हम मूवी के लिए चले गए एंड माई फोन डिड नॉट स्टॉप रिंगिंग. Every 5 minutes I had to come out to receive a phone call. Every 5 minutes I would go in and come out, go in, and I did not watch the movie. I could not. But all I was doing was attending the phone calls, making notes in my diary. Attending the phone calls, making notes in my diary. And I continued doing that till the end of the movie. 10 बजे तक, 10:30 बजे मुझे last call आई. And after that, we just slept. Now the big day has come. It's Monday morning. It's Monday morning. एंड मैं तो बहुत अनयूजुअल टाइम पे जल्दी उठ गई बिकॉज आई वॉज सो एक्साइटेड टू सी वॉट हैपन्स. ऑन वन साइड आई वॉज एक्साइटेड, ऑन द अदर साइड आई वॉज नर्वस कि अब ये कर तो लिया, अगर 3 ही बच्चे आए तो क्या होगा? 3 तो आएंगे, ये तो पक्का ही था दैट वी आर गोइंग अहेड विद इट. बट वॉट इफ इतना तामझाम किया है और सिर्फ 3 आए तो? बट वंस अगेन दैट वॉज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ टाइम कि मुझे शांति रखनी है. आई हैव टू स्टे काम. आई डू नॉट हैव टू गेट नेगेटिव. And I have to hold up to this belief that this is happening and this has happened. And I did my final visualization at about 8:30 in the morning.
10:30 से क्लास स्टार्ट होनी थी, तो मैंने सबको कहा था कि 9:15 तक आप आ जाना फॉर द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. 9:20 पे द बेल स्टार्टेड रिंगिंग एंड पीपल स्टार्टेड शोइंग अप. Now, for the next 45 minutes to 1 hour, all that me and one of my helpers were doing was writing the name of the child, name of the mother, phone number. Name of the child, name of the mother, phone number. We continued doing that till 10:30. And once the room was filled with kids, I'm going to pop up the number now. Do you want to make some guesses how many kids were there? Paid registrations and present kids in the class. Come on, give me some wild guesses. How many kids are there now? My goal was to have 25 paid kids in the class. Can you make a guess how many showed up? Come on. I'm waiting. Give me a random number. Kanchan says, for sure more than 25, okay? Okay, Methu Ko Ram Babu says 20. Meher Meet says 50. Okay. So when I closed the registrations and the door got shut and I came back into the room with my helper teacher, not at all in the senses, feeling super excited, we did a head count. क्योंकि मैंने serial number तो लिखा ही नहीं था. We did a head count. And would you believe? Shikha, okay. Shikha is the closest. We had 33 paid kids in the class. 33. Can you imagine? 33 present in the class. They have paid, they have made the payment. And I was super thrilled because I had already exceeded my own desire. I had exceeded the goal that I had set for myself. I was so super happy, not at all in my senses. First day तो हमने कोई काम नहीं कराया बच्चों को, just dance किया, खाया पिया, enjoy किया, because I was not in my senses only. I was so happy. It was an amazing moment because the desire came true, but also to discover that this process works. And if this process worked for this particular goal, it can work for any other goal. So it opened the door to a lot more possibilities for me. That conviction, that confidence came that if this could happen, anything else can happen. That was a bigger reason for excitement, you know. So 33 paid kids in the class where I had set the goal for 25. Now my kids were falling short. As soon as the class got over, I rushed to the market, collected more kits and did more preparation, and I was so energetic. I'm so super grateful that came true, because that goal of mine came true. I discovered that the law of attraction works. It is always working. Okay? After that, I continued doing that experiment for so many other things, and I manifested. I have a long list. Maybe some other day I'll share it with you. But then, coming from that inspiration, following through my journey, because एक बहुत important हिस्सा था manifestation process का, वो ये था कि आपको अपने emotions को संभालना है. Emotions को negative zone में नहीं जाने देना है. So you're not supposed to fear, doubt yourself, get anxious about your goal, or even get angry, hurt or resentful. आपको अपने emotions पे काम करना है. And that journey was longer. ठीक है, I was already working on emotions management. I was already teaching emotions management to people. When I clubbed the two, I realized कि ये जो emotions management वाला part है, this is so important for manifestation process. And that's the reason self-love came into existence, because when you love yourself, your emotions are sorted. आप hurt नहीं होते हो क्योंकि आप अपना boundary set कर रहे हो, आप अपना stand ले रहे हो, you are doing what you want to do with life. So that's self-love keeps your emotions sorted. And when you have love for yourself, you are worthy. When you feel worthy of every good thing that you need or desire in life, your manifestations come true. ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप वर्दी नहीं फील करोगे, आप डाउट करते रहोगे और मैनिफेस्टेशन नहीं होगा. राइट?
So that was my story. Come on, tell me, how did you like the story? Did you like it or you didn't like it? Was it inspiring? Give me some comments in the comment section. If it was, then if I could manifest, so can you. You just need to work on your self-love quotient. You just need to learn how to manage your emotions and keep yourself positive despite the surroundings, despite what people tell you, despite the circumstances which may seem overwhelming. मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है. ये सब डेंजर साइंस हैं. इफ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, if you are trying to play with the law of attraction, then this is something which will take you against it. So emotions को मैनेज करना और अपने आप को पॉजिटिव रखना, ये दोनों चीज़ें बहुत 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 ज़रूरी हैं और चैलेंजिंग भी. ओके, so I am just taking this chance to inform you that on Friday, that is the 7th of April, I have announced a webinar and the webinar is about manifest your dream life with the power of self-love. अब जो मैंने सीखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप सबको तो सिखाना है ना, आपको बताना है कि कैसे करते हैं. तो सिर्फ इमोशंस मैनेजमेंट सीखने से नहीं चलेगा. वी नीड टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन. सो आई एम गोइंग टू गिव यू 3 सीक्रेट्स इन दैट वेबिनार ऑन हाउ you can manifest all your dreams and desires only when you start loving yourself. ठीक है? So for those of you who are interested, the link is given in the bio. Registrations are still going on. So hit that link. You'll follow through a form जिसमें आपको अपनी थोड़ी सी डिटेल देनी है, and then we'll get back to you. All right. So really inspiring and interesting, ma'am. Nishtha also says that Kanchan is happy. Positive सोचा, मैं बहुत सोचने में बहुत ताकत होती है. Absolutely, Neeta. Very inspiring. I am super glad that you liked my story and you got inspired with it. Okay, so go ahead, follow the manifestation process, love yourself good enough, manage your negative emotions, and you can manifest your dream life. And if you want me to guide you in the process, then join in the webinar. Okay, so I really enjoyed this session with you. आज का Tiny Tales आपको कैसा लगा? After this video is posted, do drop in your comments, and if you think that this could be inspiring for somebody whom you know, your friends, your family, your relatives, your cousins, your whosoever, just go ahead and share so that they also get benefited out of it. And do register for the Friday's webinar. I am super excited to see you all there. Okay, it's a free webinar, 7 to 8:30 p.m. You need to move away from people who speak negative about you also. Yes, Shikha, you need to. But challenge तब आता है जब आपके जो बहुत close family होती है, उन्हीं में कोई लोग negative होते हैं. Friends से या दूसरे लोगों से तो आप distance कर सकते हो, but जब आपकी family में कोई ऐसा बंदा होता है जो बहुत negative होता है, तो there is the challenge. But that challenge can also be overcome with strategy, with a right mindset. Right? So, ma'am, I saw the movie Secret. Yes, Winnie. It's a very impactful movie, right? Right. All right, then the time is ticking and it's hinting me that now it's time to close. I'll see you for the Tiny Tales on next Tuesday. And if you register for the webinar, I'll see you in the webinar. Love yourself. Your world begins with you.